ऐसी मॉडर्न पड़ोसन हमारे पड़ोस में नहीं रहेगी। निकालो रवीना को यहाँ से। हाँ हाँ बिल्कुल सही। ऐसी खुफिया राज रखने वाली मॉडर्न पड़ोसन को सोसाइटी में नहीं रहने देना चाहिए। रवीना भीड़ के बीच खड़ी घबराई हुई सबकी बातें सुन रही होती है। उसकी आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा होता है। तभी भीड़ में से राधिका आगे आती है। नहीं नहीं, ऐसे किसी को सोसाइटी से निकाल देना तो सही नहीं है। अरे बहू, तूने ही तो अपने मॉडर्न पड़ोसन का खुफिया राज खुला है और अब तू ही इसे बचाने की कोशिश कर रही है। क्योंकि हमें पहले इसके ऐसा करने का कारण जानना चाहिए। बताओ तुमने ऐसा क्यों किया? मम्मी, पापा, ये लीजिए आपकी चाय। जिसके बाद कृष्णलाल और शारदा कृतिका के हाथों की चाय पीते हैं। आज तो सोसाइटी में बड़ी शांति है। हाँ जी। तभी बाहर से कुछ आवाज आती है। ये किसके लड़ने की आवाज आ रही है? वही हमारी मॉडर्न पड़ोसन किसी से लड़ने लगी होगी। फिर सभी बालकनी में आकर देखते हैं कि उनकी मॉडर्न पड़ोसन रवीना अपने घर में मॉडर्न कपड़ों में खड़ी होती है और सुमन उसे डांट रही होती है। रवीना, कितनी बार समझाया है कि घर की बहू ऐसे मॉडर्न कपड़े नहीं पहनती है। क्यों मम्मी जी, मॉडर्न कपड़े पहनने में क्या खराबी है? आजकल मॉडर्न कपड़ों का जमाना है। इस मॉडर्न पड़ोसन से तो मैं परेशान हो गई हूँ। आए दिन अपनी सास से झगड़ती रहती है। मम्मी, कहीं तुम भी अपने लिए ऐसी कोई मॉडर्न बहू मत ले आना। बिल्कुल नहीं, मेरे घर में मॉडर्न बहू कभी नहीं आएगी। अपनी मॉडर्न पड़ोसन को देखकर ही मुझे समझ आ गया है। वहीं सोसाइटी में खड़ी विमला और कमला। ठीक, ऐसी मॉडर्न पड़ोसन हमारे सोसाइटी में आ गई है। सही कह रही हो बहन, इस मॉडर्न पड़ोसन से पूरी सोसाइटी परेशान हो गई है। देखो रवीना बहू, तुम्हारी वजह से हमारी कितनी बेइज्जती होती है। तुम हमारी बात मान क्यों नहीं लेती? क्यों मानूं मैं आपकी बात? मैं जैसी हूँ वैसी ही परफेक्ट हूँ। फिर रवीना गुस्से में पांव पटकते हुए अपने कमरे में चली जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं और एक रात सोसाइटी के गेट से कृष्णलाल, शारदा, गौरव और कृतिका बात करते हुए आ रहे होते हैं। आज की पार्टी तो सच में बहुत अच्छी थी। हाँ, आज तो मजा आ गया। खाना भी बढ़िया था। मम्मी, आपने जो भैया की शादी के लिए बात चलाई है, सच बताइए, कोई अच्छा रिश्ता मिलेगा क्या? हाँ, मेरे बेटे के लिए अच्छा रिश्ता जरूर मिलेगा। जल्दी घर में चलो, नींद आ रही है। हाँ, सुबह ऑफिस भी जाना है। तभी सभी देखते हैं कि रवीना मॉडर्न कपड़ों में अपने घर का दरवाजा नॉक कर रही होती है। अरे, ये अभी आ रही है। ये अक्सर ऐसे ही देर रात घर आती है। तभी सुमन और रवि दरवाजा खोलते हैं। रवीना, ये कोई समय है घर आने का? इतनी रात तक बाहर घूमते रहने की क्या जरूरत है? क्यों, क्या हो गया? क्या हो गया? पूरे मोहल्ले में तमाशा बना कर रख दिया है। कितनी बार समझाया है, लेकिन तुम्हें तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। मैं क्यों सुनूं आपकी बात? ऐसी कोई चीज है जिस पर आपने मुझे कभी सपोर्ट किया हो? हमेशा तो रोक टोक ही लगाते हो। फिर से झगड़ा शुरू। कैसी मॉडर्न पड़ोसन मिली है। एक तो इतनी रात को घर आती है, ऊपर से अपने ससुराल वालों से भी झगड़ रही है। छोड़िए ना, हमें क्या मतलब है। फिर सभी घर के अंदर चले जाते हैं। वहीं रवीना, सुमन और रवि का रात भर झगड़ा होता रहता है और अगले दिन दोपहर में शारदा के घर पंडित जी आते हैं। पंडित जी, मेरे बेटे के लिए आपने कोई अच्छा रिश्ता ढूंढा? हाँ, एक अच्छा रिश्ता मिला है, उसी की फोटो दिखाने आया हूँ। फिर पंडित जी फोटो निकालकर शारदा के हाथ में देते हैं। लड़की तो बहुत संस्कारी लग रही है। सलवार सूट पहन रखा है। जी हाँ, लड़की बहुत संस्कारी है, एक चू तक नहीं करेगी। लड़की तो अच्छी लग रही है। पंडित जी, हम इस लड़की से मिलना चाहेंगे। तो फिर आप लोग कल ही रिश्ता लेकर इनके घर मिलने आ जाइए। ठीक है पंडित जी। जिसके बाद पंडित जी चले जाते हैं। लगता है शारदा आंटी गौरव के लिए लड़की ढूंढ रही है। देखो पंडित जी निकल रहे हैं। तुम्हें क्या मतलब? हाँ, तुम किसी के घर की रिश्तेदारी करने के लायक नहीं हो। फिर रवीना मुंह बनाकर वहाँ से चली जाती है और अगले दिन शारदा और उसका पूरा परिवार राधिका के घर पहुँचता है। आइए आइए, आप लोगों का स्वागत है। आप लोग आराम से बैठिए। नमस्ते। फिर सभी लोग बैठते हैं। अगर ठीक लगे तो लड़की को बुला लीजिए। तभी राधिका चाय और समोसे लेकर टेबल पर रखती है और फिर सभी नाश्ता करते हुए। समोसे बहुत अच्छे बने हैं। चाय भी बहुत स्वादिष्ट है। आपको हमारी लड़की कैसी लगी? मुझे तो राधिका बहुत पसंद आई। तो फिर रिश्ता तय कीजिए। ठीक है, तो फिर तारीख निकलवाते हैं। फिर दोनों परिवार एक दूसरे का मुंह मीठा कराते हैं और शादी की तारीख निकलवाते हैं। जिसके बाद शारदा और उसके परिवार वाले सोसाइटी पहुंचते हैं, जहां कुछ पड़ोसन ने। अरे शारदा, क्या हुआ? लड़की पसंद आई? माँ, हम चलते हैं, हमें ऑफिस जाना है। आधे दिन की ही छुट्टी ली थी। ठीक है, ध्यान से जाना। फिर कृष्णलाल और गौरव ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। शारदा बहन, बताओ, रिश्ता तय हुआ कि नहीं? रिश्ता फाइनल हो गया है। अगले महीने की तारीख निकली है। तभी वहाँ रवीना आ जाती है। हाँ आंटी, बहू लाइएगा तो मेरी तरह मॉडर्न बहू ही लाइएगा। कोई गवार बहू मत ले आइएगा।
तुम्हारी जैसी मॉडर्न पड़ोसन की वजह से मेरे दिन रात का चैन हराम हो गया है, इसीलिए तुम्हारी जैसी बहू तो मेरे घर में कभी नहीं आएगी। जब देखो तुम्हारे घर में लड़ाई झगड़ा ही होता रहता है। तुम्हारे जैसे मॉडर्न पड़ोसन से तो पूरा मोहल्ला परेशान है। आप लोग तो पुराने ख्यालात वाले हैं। जाइए लाइए गवार बहू। जिसके बाद रवीना मुंह फुलाकर चली जाती है और ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं और शादी का दिन आ जाता है। पूरा घर फूलों से सजा होता है और गौरव दूल्हे के कपड़ों में तैयार होता है। मेरे बेटे को नजर न लग जाए, कितना प्यारा लग रहा है। शारदा गौरव की नजर उतारती है। जल्दी चलो, बारात का समय हो गया है। फिर सभी लोग नाचते गाते बारात लेकर मंडप पहुंचते हैं, जहां राधिका दुल्हन के भारी लहंगे में बैठी होती है। वर वधू एक दूसरे को वरमाला पहनाइए। फिर दोनों एक दूसरे को वरमाला पहनाते हैं और वर अब वधू की मांग भरें और फेरे लें। जिसके बाद गौरव राधिका की मांग भरता है और दोनों साथ फेरे लेते हैं। विवाह संपन्न हुआ। शादी होने के बाद गौरव के साथ राधिका अपने ससुराल पहुंचती है। जल्दी बहू का गृह प्रवेश कराइए, कब तक बाहर खड़ी रहेगी? बहू, दाहिने पैर से कलश गिराकर गृह प्रवेश करो। फिर राधिका दाहिने पैर से कलश गिराकर गृह प्रवेश करती है। चलो अब नए जोड़े को उनके कमरे में जाने दो। कृतिका बेटी, बहू को गौरव के कमरे में पहुंचा दो। आइए भाभी, मैं आपको भैया के कमरे में ले चलती हूँ। फिर कृतिका गौरव और राधिका को कमरे तक छोड़ देती है। अब हम भी चलते हैं। फिर सभी पड़ोसनें अपने घर चली जाती हैं। फिर शारदा और कृष्णलाल भी अपने कमरे में चले जाते हैं। रात बीतती है और फिर अगली सुबह राधिका एक भारी साड़ी पहने आईने के सामने खड़ी मांग में सिंदूर भर रही होती है। राधिका, तुम इतनी भारी साड़ी पहनकर इतना ज्यादा सिंदूर क्यों लगा रही हो? हमारे यहाँ तो ऐसे ही साड़ी पहनी जाती है और सिंदूर पूरा भरकर लगाते हैं ताकि पति की उम्र लंबी हो। अब आप भी जल्दी नहाकर नीचे आ जाइए, मेरी पहली रसोई है। ओके। फिर राधिका सिर पर पल्लू रखकर हॉल में आती है और शारदा राधिका को देखकर, वाह बहू, तैयार हो गई? हाँ माँ जी। अरे भाभी, ये क्या, इतनी भारी साड़ी और इतना सिंदूर, आप तो बिल्कुल गंवार लग रही हो। बहू, तुम्हें घूंघट करने की जरूरत नहीं है। नहीं ससुर जी, ससुराल में घूंघट करना ही चाहिए। भाभी, घूंघट में तो आप पूरी गंवार लग रही हैं। बहू का आज पहला दिन है। बता बहू, आज क्या बनाएगी? आप सबको जो पसंद हो। बहू, आज हम तेरे पसंद का खाना खाएंगे। भाभी, भैया को दही बड़े बहुत पसंद है, वो जरूर बनाना। फिर राधिका किचन में आती है और गैस चूल्हे के सामने हाथ जोड़ते हुए, अन्नपूर्णा माता, मेरी पहली रसोई अच्छी से पूरी कराना। फिर राधिका खाना बनाना शुरू करती है। पहले छोले बना लेती हूँ, फिर पूड़ी तलूंगी। ऐसे ही राधिका छोले बना लेती है और फिर पूड़ियाँ तलने लगती है। इसी तरह राधिका धीरे धीरे सारे पकवान बना लेती है और फिर डाइनिंग टेबल पर सर्व करती है। फिर सभी खाना शुरू करते हैं। वाह राधिका, ऐसे दही बड़े तो मैंने पहले कभी नहीं खाए। छोले भी बहुत स्वादिष्ट बने हैं और जलेबी भी बहुत बढ़िया बनी है। सभी परिवार वाले राधिका की तारीफ करते हैं। तभी सभी पड़ोसने और रामलाल भी वहाँ आकर बैठते हैं। फिर राधिका सबको खाना परोसती है। आज बहुत दिनों बाद इतना स्वादिष्ट खाना खाया है। हाँ, तुम जैसी मॉडर्न बहू लेकर आई हो, ऐसा खाना कहाँ नसीब होता होगा। अब क्या बताओ, मैं खुद परेशान हूँ अपनी मॉडर्न बहू से। पर देखो मोहल्ले की नई बहू को, कितनी भारी साड़ी पहन रखी है और कितना मोटा सिंदूर लगा रखा है। हाँ, ऊपर से हाथों में इतनी सारी चूड़ियाँ, बिल्कुल गंवार लग रही है। अरे इसमें बुरा क्या है? हाँ भाई, ऐसी संस्कारी बहू ही अच्छी लगती है। सही कहा, शारदा की बहू गवार ही सही लेकिन संस्कारी है। फिर सभी लोग ऐसे ही बातचीत करते हुए खाना खाने लगते हैं और अगले दिन से राधिका पूरे घर की जिम्मेदारी संभाल लेती है। ऐसे ही एक दिन राधिका बाजार से लौट रही होती है कि तभी, रवीना, ये क्या कपड़े पहन रखे हैं तूने? ऊपर से इंस्टाग्राम पर दिखा रही है, पूरे घर की बेइज्जती करवाएगी। मम्मी जी, ये मेरी लाइफ है, मैं जो चाहे करूँ। तभी वहाँ रवि आ जाता है। रवीना, मैंने लव मैरिज की है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम रोज घर में झगड़ा करोगी। तो क्या करूँ? तुम्हारी माँ हमेशा मुझे टोकती रहती है। ये कैसी पड़ोसन है? जब से मैं इस घर में आई हूँ तब से कभी पड़ोसन को शांत नहीं देखा मैंने। इतना सोचकर राधिका वहाँ से अपने घर की तरफ चली जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं। सोसाइटी में एक बड़ा फंक्शन रखा जाता है, जहाँ रवीना अपने परिवार के साथ मॉडर्न कपड़ों में फंक्शन में आती है। मॉडर्न पड़ोसन को देखो, फैमिली फंक्शन में भी कैसे कपड़े पहनकर आई है। आजकल की बहुएं भी ना बस फैशन दिखाने आता है। ये लोग तो पूरे गवार हैं, इनसे बात करना ही बेकार है। फिर रवीना डांस फ्लोर की तरफ चली जाती है। तभी उस समय राधिका भारी साड़ी पहने, हाथों में ढेर सारी चूड़ियाँ और मांग में गाढ़ा सिंदूर लगाकर फंक्शन में आती है। देखो शारदा की बहू कितने अच्छे से साड़ी पहन कर आई है। ऐसी ही बहू होनी चाहिए जो ससुराल की इज्जत बनाए रखे। रवीना डांस करते हुए कमल और विमल की सारी बातें सुन लेती है। जब से गवार सोसाइटी में आई है,
लोग मुझे इससे कंपेयर करने लगे हैं। तभी सुमन रवीना के पास आ जाती है। रवीना, देख शारदा की बहू कितने अच्छे से तैयार होकर आई है, और एक तू है ऐसे कपड़े पहनकर फंक्शन में आई है, पूरी सोसाइटी में हमारी बेइज्जती करवा दी। ऐसे ही सुमन रवीना को डांट कर चली जाती है और रवीना गुस्से से राधिका की तरफ देखती है। इस गवार बहू का तो कुछ करना पड़ेगा। जिसके बाद फंक्शन खत्म होता है और सभी अपने अपने घर चले जाते हैं। फिर अगले दिन राधिका छत पर कपड़े फैला रही होती है, तभी रवीना भी अपने छत पर आती है। दिस इज द राइट टाइम इस गवार को समझाने का। ओए जरा सुनना। हाँ रवीना दीदी, तुम ऐसे गवार बनकर क्यों घूमती रहती हो? मुझे देखो, मॉडर्न कपड़े पहनो, हेयर स्टाइल करो, थोड़ा मॉडर्न बनो। नहीं रवीना दीदी, मैं जैसे हूँ वैसे ही ठीक हूँ, मुझे ऐसे रहना अच्छा लगता है। अरे कभी ट्राई तो करो, मॉडर्न ड्रेस में बहुत अच्छी लगोगी और गौरव को भी बहुत अच्छी लगोगी। नहीं, मुझे मॉडर्न कपड़े पसंद नहीं है, मुझे साड़ी पहनना ही अच्छा लगता है। इतना कहकर राधिका सीढ़ियों से नीचे चली आती है। बहू किससे बात कर रही थी? माँ जी, वो रवीना दीदी कह रही थी कि थोड़ा मॉडर्न कपड़े पहना करो। बिल्कुल नहीं बहू, उस मॉडर्न पड़ोसन जैसे कपड़े मत पहनना, मुझे वो फूटी आँख नहीं पसंद। इतना कहकर शारदा अंदर चली जाती है और राधिका घर के काम में लग जाती है। ऐसे ही कुछ दिनों बाद राधिका बहू, चलो घर का राशन लेकर आते हैं। हाँ माँ जी, मैंने पर्ची भी बना ली है। फिर शारदा और राधिका झोला लेकर घर से बाहर निकलते हैं, जहाँ सामने रवीना मॉडर्न कपड़ों में सुमन के साथ हंस रही होती है। चल बहू, आज तो मैं भी तेरे साथ क्लब में पार्टी करूंगी। मम्मी जी, आज तो हम दोनों खूब एंजॉय करेंगे। ऐसे ही बातें करते हुए रवीना और सुमन आगे बढ़ जाते हैं। माँ जी, इन्हें क्या हो गया? ये दोनों तो हमेशा लड़ती रहती थी और आज इतनी खुश। मुझे भी समझ नहीं आ रहा है। हाँ, सुमन तो हमेशा अपनी बहू से परेशान रहती थी, आज क्या हो गया? अरे कुछ उल्टा सीधा समझाया होगा उसकी मॉडर्न बहू ने। सुमन भोली भाली है, मान गई होगी। लगता है जैसे रवीना मुझे छत पर समझा रही थी, वैसे ही सुमन चाची को भी समझा दिया होगा। तू चल बहू, जाने दे इन्हें। फिर शारदा और राधिका राशन की दुकान चली जाती हैं। ऐसे ही कुछ दिन बाद एक रात रवि हाथ में एक पैकेट लेकर घर आता है। रवीना देखो, मैं तुम्हारे लिए कितनी प्रीटी ड्रेस लाया हूँ। थैंक यू रवि। तुम जल्दी से चेंज कर लो, फिर हम लोग नाइट आउट पर चलेंगे और अपने फ्रेंड्स को भी बुला लेना। ओके। कुछ देर बाद रवीना वन पीस ड्रेस में हाई हील्स पहने मेकअप किए घर के बाहर आती है। वाह रवीना, आज तो तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। वहीं बाहर शारदा और पड़ोसन टहलते हुए बातें कर रही होती हैं। तभी राधिका मिठाई लेकर आती है। माँ जी, मैं सबके लिए घर का बना रसगुल्ला लाई हूँ। अरे वाह शारदा, तेरी गवार बहू का एक फायदा तो है, तेरी बहू एक से बढ़कर एक चीज बनाती है। मेरी बहू को गवार मत बोला करो। अच्छा, अब नहीं बोलेंगे। तभी रवि और रवीना घर से बाहर आते हैं। तुमने अपने फ्रेंड्स को कॉल कर लिया ना? हाँ, मैंने कॉल कर लिया है, सब सिग्नल पर वेट कर रहे हैं। अरे रवि भैया, कहाँ जा रहे हो? मैं अपनी वाइफ के साथ नाइट आउट पर जा रहा हूँ। इतना कहकर रवि और उसकी मॉडर्न बीवी रवीना चले जाते हैं। अरे बाप रे, ये वही रवि है जो अपनी बीवी से परेशान रहता था। लगता है हमारी मॉडर्न पड़ोसन अपने घर वालों को कुछ समझा रही है। ऐसा कैसे हो सकता है? इतने दिन तक दोनों लड़ते रहे और आज रवि खुद ही रवीना को नाइट आउट पर लेकर जा रहा है। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं और शाम में राधिका किचन में चाय बनाने आती है और फ्रिज से दूध निकालती है। चलो जल्दी सबकी चाय बना देती हूँ। फिर राधिका गैस पर दूध चढ़ाती है। अरे दूध तो फट गया, अब क्या करूँ? राधिका थोड़ी देर सोचने के बाद अपनी मॉडर्न पड़ोसन से थोड़ा दूध मांग लेती हूँ। फिर राधिका एक पतीला लेकर रवीना के घर आती है और खिड़की से देखती है कि रवीना फोन पर बात कर रही होती है। ठीक है, पैसे मैं दे दूंगी, लेकिन मुझे अपनी पड़ोसनों को भी अपने काबू में करना है। तभी रवीना की नजर राधिका पर पड़ती है। रवीना घबराते हुए दरवाजा खोलती है। अरे राधिका, तुम यहाँ? मुझे थोड़ा दूध चाहिए था। दूध चाहिए? ठीक है, मैं भी लेकर आती हूँ। रवीना किचन से दूध लाकर राधिका के पतीले में डालती है। अच्छा हुआ आपके पास दूध मिल गया, वरना मुझे कहीं और जाना पड़ता। फिर राधिका जैसे ही पतीला लेकर पीछे मुड़ती है, दूध फट जाता है। दीदी एक मिनट रुकिएगा, अभी तो दूध ठीक था, ये अचानक फट कैसे गया? अरे ये शायद मेरे खुफिया राज की वजह से हो गया। दीदी, दूध मेरे पतीले में आते ही फट कैसे गया? तुम गवार हो ना, इसीलिए तुम्हारे हाथ में आते ही दूध फट गया। रुको, मैं तुम्हें दूसरा दूध देती हूँ। मम्मी जी, जरा इधर आइए। हाँ बहू, आई। बोल मेरी प्यारी बहू, क्या हुआ? मम्मी जी, इस गवार को पतीले में दूध दे दीजिए। फिर सुमन किचन से दूध का पतीला लाकर राधिका को दे देती है। धन्यवाद माँ जी। पतीला बाद में पहुँचा देना। ठीक है। फिर राधिका दूध लेकर अपने किचन में वापस लौटती है। रवीना के हाथ से दिया दूध फट कैसे गया? तभी शारदा की आवाज आती है। अरे राधिका बहू, जल्दी चाय बना, तेरे पापा जी चाय मांग रहे हैं। हाँ माँ जी, अभी लाई।
राधिका जल्दी से चाय बनाकर अपने ससुराल वालों को दे देती है। ऐसे ही पूरा दिन बीत जाता है और अगले दिन सुबह सुबह दूध वाला दूध ले लीजिए। आज जल्दी दूध ले लेती हूँ, कहीं फिर दूध फटा हुआ निकला तो सबको चाय कैसे पिलाऊंगी। राधिका बाहर निकलते ही देखती है कि सभी पड़ोसने रवीना के घर के बाहर खड़ी बातें कर रही होती हैं। अरे हमारे तो भाग्य खुल गए ऐसी मॉडर्न पड़ोसन पाकर। हाँ हाँ, रवीना जैसी मॉडर्न पड़ोसन भगवान सबको दे। रवीना जी के उठने से पहले उनकी सारी तैयारी कर देते हैं। फिर सभी पड़ोसने मिलकर अपनी मॉडर्न पड़ोसन का दरवाजा नॉक करती हैं, जिसके बाद सुमन दरवाजा खोलती है। अरे तुम लोग सुबह सुबह यहाँ क्यों आई हो? अरे हम अपनी मॉडर्न पड़ोसन की सेवा करने आए हैं। अच्छा अच्छा, आओ अंदर आओ। राधिका दूर खड़ी ये सब देखती रहती है। ये क्या हो रहा है? इन लोगों को तो मॉडर्न पड़ोसन बिल्कुल पसंद नहीं थी और आज सब उसकी सेवा करने जा रहे हैं। तभी पीछे से शारदा आती है और राधिका को धक्का मारकर घर से बाहर निकाल देती है। अरे रुको, मैं भी आ रही हूँ अपनी मॉडर्न पड़ोसन से मिलने। अरे माँ जी, आप कहाँ जा रही हैं? मैं जा रही हूँ रवीना के पास, तू भी चल। लेकिन क्यों माँ जी? चुप रह बहू, तुझे क्या पता, तू तो गवार है। फिर शारदा जल्दी से रवीना के घर के अंदर चली जाती है और राधिका हैरान होकर शारदा के पीछे पीछे आ जाती है। तुम लोग जाओ और रवीना जी के कमरे की सफाई कर दो, तब तक मैं रवीना जी के लिए ग्रीन टी बना देती हूँ। अच्छा, तब तक मैं रवीना के कपड़े निकाल देती हूँ। फिर एक पड़ोसन रवीना के कमरे की सफाई करने लगती है और शारदा किचन में ग्रीन टी बनाने लगती है। सुमन भी अलमारी से कपड़े निकालती है। राधिका दरवाजे के पास खड़ी सब कुछ देखती रह जाती है। ये क्या हो गया? जो माँ जी रवीना की इतनी बुराई करती थी, आज वही माँ जी उसके लिए ग्रीन टी बना रही है। ऐसे ही कुछ समय बीतता है और फिर रवीना नींद से जागकर नीचे आती है। अरे रवीना जी उठ गई? अरे ये लीजिए आपके कपड़े, जल्दी तैयार हो जाइए। ओके, मैं भी तैयार होकर आती हूँ। थोड़ी देर बाद रवीना मॉडर्न कपड़े पहने नीचे आती है। अरे वाह, क्या कपड़े पहने हैं। सच में आप बहुत अच्छी लग रही हो। ऐसी मॉडर्न पड़ोसन पाकर तो हमारे भाग्य खुल गए। बिल्कुल, रवीना जी जैसी पड़ोसन हर किसी को मिले। फिर शारदा और बाकी पड़ोसने मिलकर रवीना की तारीफ करने लगती हैं। यहीं राधिका एक कोने में खड़ी सब कुछ हैरानी से देखती रहती है। हो ना हो उस दिन रवीना किसी से पड़ोसनों को काबू में करने की बात कर रही थी। जरूर कुछ गड़बड़ है, मुझे इसका पता लगाना पड़ेगा। जिसके बाद राधिका अपने घर लौट आती है। ऐसे ही दिन बीतता है और रात हो जाती है। राधिका चुपचाप रवीना के घर पर अपनी नजर रखे हुए होती है। तभी रात के 2 बजे रवीना घर से बाहर निकलती है। कहीं कोई देख तो नहीं रहा आसपास? राधिका रवीना को बाहर जाता देखकर धीरे धीरे रवीना का पीछा करने लगती है। सुनसान सड़क पर रवीना आगे चल रही होती है और राधिका रवीना का पीछा कर रही होती है। ये इतनी रात को कहाँ जा रही है? अरे ये तो जंगल की तरफ जा रही है। आज तो इसका राज पता करके रहूंगी। तभी अचानक 2-3 कुत्ते राधिका के पास आकर जोर जोर से भौंकने लगते हैं। अरे चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, क्यों भौंक रहे हो? अरे रवीना को पता चल जाएगा। फिर कुत्तों की आवाज सुनकर रवीना पीछे मुड़ती है। ये कुत्ते ऐसे क्यों भौंक रहे हैं? जरूर वहाँ कोई है। जिसके बाद रवीना धीरे धीरे पीछे की तरफ बढ़ने लगती है। कौन है वहाँ? कौन है वहाँ? अगर रवीना ने मुझे देख लिया तो इसका राज खुलने से पहले ही सब गड़बड़ हो जाएगा। राधिका जल्दी से भागकर अपने घर की तरफ लौट जाती है। उधर रवीना इधर उधर देखती है, लेकिन उसे कोई दिखाई नहीं देता। कोई तो जरूर मेरा पीछा कर रहा था। आज नहीं जाती हूँ, कल जाऊंगी। इतना कहकर रवीना भी वापस अपने घर लौट आती है। ऐसे ही रात बीतती है और सुबह शारदा अपने हाथ से ढेर सारे पकवान बनाकर घर के बाहर जा रही होती है। अरे माँ जी, आप इतने सारे पकवान लेकर कहाँ जा रही हैं? हट जा मेरे रास्ते से गवार बहू, मुझे मत टोका कर। मैं अपनी मॉडर्न पड़ोसन रवीना के पास जा रही हूँ, उसके मनपसंद पकवान लेकर। फिर शारदा राधिका को धक्का देकर आगे बढ़ जाती है और पकवानों के साथ रवीना के घर पहुंच जाती है। जरूर उस रात रवीना जहाँ जा रही थी और जिस तरह सब लोग अचानक बदल गए हैं, उसके पीछे कोई बड़ा राज है। आज तो मैं रवीना की सच्चाई पता करके ही रहूंगी। रात गहरी होती है और रात के 2 बजे रवीना काला कपड़ा ओढ़कर चुपचाप घर से बाहर निकलती है। राधिका भी मोबाइल लेकर पीछे पीछे चलने लगती है। आज अपनी मॉडर्न पड़ोसन का खुफिया राज खोल कर ही रहूंगी। कुछ देर बाद रवीना सुनसान रास्ते से होते हुए जंगल की तरफ बढ़ जाती है, जहां आगे एक तरफ गुफा जैसा दरवाजा होता है। फिर रवीना उस दरवाजे के अंदर चली जाती है और दरवाजा बंद हो जाता है। अरे ये क्या, दरवाजा बंद हो गया? ओहो यार, अब मैं क्या करूं? मैं तो अंदर भी नहीं जा पाई और वीडियो भी नहीं बना पाई। आज भी मेरी मॉडर्न पड़ोसन का खुफिया राज खोलने की कोशिश फेल हो गई। फिर राधिका गुस्से में निराश होकर घर चली जाती है। ऐसे ही 2 दिन बीत जाते हैं और एक दिन शारदा अपने पति कृष्णलाल और गौरव के साथ मॉडर्न पड़ोसन रवीना के घर पहुंचती है, जहां घर के बाहर से राधिका खड़ी होकर सब सुन रही होती है। काश मेरी बीवी भी आपकी तरह मॉडर्न और सुंदर होती, पर मेरी बीवी तो बिल्कुल गंवार है। सच कह रहा है गौरव, रवीना जैसी समझदार और मॉडर्न बहू हर घर में होनी चाहिए।
बाहर खड़ी राधिका अपने पति और सास की बातें सुनकर नाराज हो जाती है। अब तो इस मॉडर्न पड़ोसन को सबक सिखाना ही पड़ेगा, नहीं तो पता चला ये मेरी सौतन बन गई। फिर राधिका तुरंत घर के अंदर जाती है और रवीना को साइड में ले जाती है। सच सच बताओ रवीना, तुमने मेरे परिवार और पड़ोसियों के साथ क्या किया है? मैंने किसी के साथ कुछ नहीं किया। मैं सब जानती हूँ, तुम जरूर कुछ गड़बड़ कर रही हो, तभी सब लोग अचानक तुम्हारी तारीफ करने लगे हैं, वरना तुम्हारे मॉडर्न कपड़े और अंदाज किसी को पसंद नहीं थे। ज्यादा चपड़ चपड़ करने की जरूरत नहीं है, चली जाओ यहाँ से। तभी गौरव आता है। राधिका जाओ यहाँ से, क्यों परेशान कर रही हो रवीना जी को। फिर बाकी पड़ोसने भी राधिका को धक्का देकर बाहर निकाल देती हैं। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं रवीना की सच्चाई पता करके रहूंगी। घर के अंदर से रवीना राधिका की इस हालत को देखकर बड़ी खुश होती है और फिर सोचती है, लगता है अगला शिकार अब इस गवार बहू को ही बनाना पड़ेगा। बहुत जल्दी ही राधिका को अपने वश में कर लूंगी। कुछ दिन बीतते हैं और एक रात 2 बजे रवीना चुपचाप घर से निकलती है और जंगल की उसी गुफा में पहुंचती है। गुफा के अंदर एक तांत्रिक बैठा होता है। तांत्रिक बाबा, मुझे आपसे जरूरी बात करनी है। बोलो रवीना, इस बार किसे अपने वश में करना चाहती हो? बाबा, मुझे अपने गवार पड़ोसन पर ब्लैक मैजिक करवाना है। उसका नाम और फोटो दिखाओ बेटी। रवीना अपने फोन में राधिका की फोटो निकालकर तांत्रिक के सामने रख देती है और फिर तांत्रिक आंखें बंद करके काला जादू करने लगता है। ओम ह्रीम क्रीम चामुंडाय नमः, ओम ह्रीम क्रीम चामुंडाय नमः। रवीना की गवार पड़ोसन रवीना के वश में हो जाए, ओम पट स्वाहा। फिर तांत्रिक कुछ देर तक मंत्र पढ़ता है। जा बेटी, कल से तेरी गवार पड़ोसन तेरे वश में होगी। थैंक यू बाबा, थैंक यू बाबा। फिर रवीना अपने बैग से सोने के गहने निकालकर तांत्रिक के सामने रख देती है और खुशी खुशी गुफा से बाहर निकल जाती है। और अगली सुबह जब रवीना अपने कमरे में उठती है, आज तो पूरी सोसाइटी मेरे वश में होगी, यहाँ तक कि वो गवार पड़ोसन भी। फिर रवीना कमरे से बाहर आती है, जहाँ हॉल में राधिका ग्रीन टी लेकर खड़ी होती है। रवीना जी, लीजिए ग्रीन टी आपके लिए। अच्छा, और सुनो तो तुम, मेरे कपड़े बहुत गंदे हो गए हैं, उन्हें धो दो। जी मैं अभी धो देती हूँ। फिर राधिका सारे कपड़े धोकर छत पर सुखाने के लिए डाल देती है और वापस रवीना के पास आ जाती है। रवीना जी, और क्या करना है? रवीना राधिका को देखकर मन ही मन खुश होती है। वाह, तांत्रिक बाबा ने कमाल कर दिया। मेरी गवार पड़ोसन भी अब मेरे वश में है और पूरी सोसाइटी भी मेरे वश में है। अब इन सब पर मेरा ही राज होगा। फिर रवीना अपनी सास सुमन को आवाज देती है। मम्मी जी, सभी पड़ोसनों को बाहर बुलाइए। थोड़ी देर में शारदा, कृष्णलाल, गौरव, राधिका और बाकी पड़ोसने रवीना के घर के बाहर इकट्ठा हो जाते हैं। रवीना जी, ऑर्डर कीजिए, हमें क्यों बुलाया है? बोल बहू, क्या काम है? मैं चाहती हूँ आप सब मिलकर मेरे घर की अच्छे से सफाई कर दे और मेरे जूते चप्पल साफ कर दे। जी रवीना जी, हम कर देंगे। हाँ, हम अभी सफाई करते हैं। मैं आपके सारे जूते चप्पल साफ कर देती हूँ। फिर नेहा और गीता घर की सफाई करने लगती हैं और राधिका कमरे की सफाई करने लगती है। शारदा भी बैठकर जूते चप्पल साफ करने लगती है और रवीना खड़ी होकर सबको काम करते हुए देखने लगती है। कुछ देर बाद सभी काम खत्म हो जाते हैं और सब लोग फिर से रवीना के सामने खड़े हो जाते हैं। रवीना जी, हमने सब काम कर दिया, अब क्या करना है? रवीना सबके बीच में जाकर खड़ी होकर सबको देखने लगती है। अब आप सब मेरी बात ध्यान से सुनिए। आज से सोसाइटी की मालकिन मैं हूँ और आप सब मेरे नौकर हैं। तभी भीड़ में से एक चप्पल उड़ती हुई सीधा रवीना के चेहरे पर लगती है। तेरी इतनी हिम्मत, तू मॉडर्न पड़ोसन हमें अपने वश में करेगी? तभी पूरी भीड़ सड़े हुए टमाटर और अंडे रवीना पर फेंकने लगती है। अरे, ये क्या हो रहा है? तुम लोग मुझे क्यों मार रहे हो? मुझे मत मारो। तुम्हें मारे नहीं तो क्या करें? तुम्हारे जैसी औरत तो मार मार कर खत्म कर देनी चाहिए। पर मेरी गलती क्या है? तुम लोगों को हुआ क्या है? रवीना डर कर खुद को बचाने लगती है और मन में सोचने लगती है, ये कैसे हो गया? मैंने तो इन सब पर काला जादू करवाया था, फिर ये सब होश में कैसे आ गए? आखिर ये सब कैसे हो गया? तभी रवीना के ऊपर सभी पड़ोसी लगातार जूते चप्पल बरसाते रहते हैं और नेहा और गीता हाथ में कालिक लेकर रवीना की तरफ बढ़ती हैं। आज तो हम इस मॉडर्न पड़ोसन का मुंह काला करके सोसाइटी से बाहर फेंक देंगे। अरे, मैंने तो तुम सब पर काला जादू किया है, तुम लोग मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती हो। अब हम तुम्हारे वश में नहीं है। अब हम तुम्हें बताएंगे काला जादू करवाने का क्या अंजाम होता है। लगता है तांत्रिक का काला जादू टूट गया है। आप लोगों को कैसे पता चला कि मैंने आप लोगों पर काला जादू करवाया है? बहू, तुझे बहू कहते हुए भी शर्म आ रही है। हमें लगा था तू बस मॉडर्न है, पर तू तो बहुत गलत निकली। शुक्र है राधिका बहू को समय पर सच्चाई पता चल गई और राधिका बहू ने हम सबको बचा लिया। उस गवार ने फिर मेरा बना बनाया प्लान चौपट कर दिया। उसे तो मैं छोड़ूंगी नहीं। मैं भी देखती हूँ तो मेरी बहू का क्या बिगाड़ती है। क्यों बहनों? तुम चिंता मत करो शारदा बहन, हम तुम्हारी बहू को कुछ नहीं होने देंगे। इसे अपने पड़ोस से ही निकाल देंगे।
हाँ हाँ, ऐसी मॉडर्न पड़ोसन हमारे पड़ोस में नहीं रहेगी, निकालो इसे यहाँ से। मुंह मत देखो, सच्चाई बताओ सबको। मैं परेशान हो गई थी सबकी रोक टोक से, फिर सोसाइटी में तुम आई। तुम जैसी गवार बहू को देखकर लोग मुझे और बुरा कहने लगे। तभी ऑनलाइन मुझे तांत्रिक बाबा मिले और फिर मैंने सबके ऊपर काला जादू कराया। तुम्हें पता है तुमने कितनी बड़ी गलती की है? तुमने एक बार भी नहीं सोचा कि तुम्हारे काला जादू करने से तुम्हारे पड़ोसियों को कुछ हो सकता है और तुम्हारे परिवार को कुछ हो सकता है। अरे कुछ नहीं तो तुम्हारे पति के बारे में ही सोच लिया होता। मैं इनके बारे में सोचूं? इन्होंने कभी सोचा मेरे बारे में? मुझे कैसा लगता होगा उनके ताने सुनकर। रवीना, तुम मॉडर्न तो हो पर अपने परिवार के प्यार को नहीं समझ पाई। प्यार? इंसान उसी को डांटता समझाता है जिसकी उसे फिक्र होती है। तुम्हारे परिवार को भी हमेशा तुम्हारी फिक्र बनी रहती है, इसीलिए वो हर तरह से समझाने की कोशिश करते थे, ना कि तुम पर रोकथाम लगाते थे। राधिका की बातों से रवीना को अपनी गलती का एहसास होता है और आप लोग प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अब से मैं कभी किसी पर काला जादू नहीं करवाऊंगी और अपने ससुराल वालों की बात भी सुनूंगी। इस तरह गवार बहू अपनी मॉडर्न पड़ोसन का खुफिया राज खोलकर सभी को बचा लेती है और अपनी मॉडर्न पड़ोसन को सही रास्ते पर भी ले आती है।